नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इसके साथ-साथ आपकी पीसीएस प्री की तैयारी भी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। पीसीएस प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स की सीरीज़ का यह तीसरा पार्ट है। 2 पार्ट मैं आपको पहले ही प्रोवाइड कर चुका हूं, जिसमें हमने नवंबर के करंट को कंप्लीट कर लिया है। प्रीलिम्स के लिए जो करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, वो पढ़ना है आपको नवंबर से लेकर के अप्रैल तक का। नवंबर से लेकर के अप्रैल तक का जितना भी करंट है, उसको वन लाइनर फॉर्म में मैं आपको यहाँ से प्रोवाइड कराऊँगा। इसके अलावा आपको एक काम और करना है, जब एग्ज़ाम का टाइम होगा उससे कुछ दिन पहले घटनाचक्र ई-दृष्टि की एक मैगज़ीन लॉन्च होती है, उसको आप बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। इसके साथ-साथ वो बुक जो है उसकी समरी भी मैं आपको यहाँ से प्रोवाइड करा दूँगा, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इतना काम अगर आप कर लेते हैं तो प्रीलिम्स में जितना भी करंट अफेयर्स पूछा जाता है उसका मैक्सिमम पार्ट जो है आप आसानी से हल कर पाएँगे। इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर्स की यूपी पीसीएस का जो पहला वाला पेपर होता है, उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स की जो सीरीज़ चल रही है, उसका अगला पार्ट आज शाम को मिल जाएगा। उसको आपको स्किप नहीं करना है, आप कुछ भी करें लेकिन उसको आप स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट होते ही होते हैं, लेकिन उसके साथ-साथ जो उसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो है पेपर में प्री के में आपको उस सीरीज़ से देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चंद्रमा के पहले नागरिक मिशन के लिए ड्रीम क्रू की घोषणा की गई है। इसमें कौन-सा भारतीय अभिनेता शामिल है? तो इसमें देव जोशी जो हैं भारतीय अभिनेता, ये ड्रीम क्रू में शामिल हैं। 2022 के हुरून ग्लोबल 500 सूची में भारत का रैंक कौन-सा है? तो भारत का रैंक है 5th। ठीक है, जल्दी-जल्दी इसको देख लेते हैं। किस अरब देश ने पहले अरब निर्मित चंद्र अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो वो है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। किस देश ने 2 महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट, करेंसी नोट छापा है? तो वो यूएसए ने छापा है। किस हवाई अड्डे पर देश का सबसे बड़ा बिजनेस जेट टर्मिनल स्टार्ट किया गया था? तो वो स्टार्ट किया गया है आपका कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। भारत के किस राज्य को देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म, देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म घोषित किया गया? किसको? केरला को। अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 12 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किन स्थानों के बीच में भारत की छठी वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई थी? तो ये जो है छठी वंदे भारत एक्सप्रेस, ये बिलासपुर से नागपुर के बीच में चलेगी। बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है, नागपुर आपका महाराष्ट्र में है। 13 से 15 दिसंबर 2022 को किस शहर में पहली G20 फाइनेंस और सेंट्रल बैंक डिप्टी मीटिंग होने वाली है? तो ये बेंगलुरु में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उत्तरी गोवा के मोपा में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन किया है। उन्होंने इस हवाई अड्डे का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा है? तो ये मनोहर पार्रिकर के नाम पर रखा गया है। भूपेंद्र पटेल को भारत के किस राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। दिसंबर 2022 में किस देश ने दुनिया का पहला वाणिज्यिक चंद्रमा लैंडर लॉन्च किया था? ये जापान ने लॉन्च किया है। नवंबर 2022 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसको नामित किया गया है? नवंबर के महीने के लिए, ठीक है, तो ये जोस बटलर को नामित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये है दीपंकर दत्ता, ठीक है। औषधीय जड़ी बूटियों पर चरने वाली स्वदेशी बद्री गाय की उत्पादकता को, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कौन सा राज्य अब अपने आनुवंशिक विकास की योजना बना रहा है? तो वो है उत्तराखंड। भारत में टीबी को समाप्त करने के लिए एस्केम पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला में क्षय रोग या टीबी के खिलाफ अपनी पहल, जिसका नाम है जन आंदोलन, लोगों का आंदोलन, इसके लिए किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तो वो है मेघालय, ठीक है। नवंबर 2022 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ किसको नामित किया गया? ये सिद्रा अमीन है, पाकिस्तान की। किस राज्य के वन विभाग ने प्राकृतिक वनस्पति को बहाल करने के लिए वनीकरण योजना जो है स्टार्ट की है? वनीकरण, ठीक है, ये केरला ने स्टार्ट करी है। भारत की खुदरा मुद्रास्फीति नवंबर 2022 में पिछले महीने के यानी अक्टूबर के कंपैरेटिवली देखा जाए तो 6.77% से घटकर कितने परसेंट हो गई है? तो ये 5.88% हो गई है नवंबर के लिए। चेन्नई में आयोजित एक वार्षिक बैठक में 2023-24 के लिए कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया सीएसआई के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? डॉक्टर पीसी रथ को। भोपाल में आयोजित महिला एयर पिस्टल 65th राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में पिस्टल स्पर्धाओं में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो दिव्या ने जीता है। 25वें चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? वेंकैया नायडू को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ये 14 दिसंबर को मनाया जाता है।
किस राज्य सरकार ने सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार संख्या को अनिवार्य बनाने का एक नोटिफिकेशन जारी किया है? तो वो है तमिलनाडु ने। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को दुनिया भर में विविधता में एकता के आदर्श का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है? तो 20 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। पेटा इंडिया के ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पेटा से जुड़ा हुआ क्वेश्चन अक्सर करके पूछा जाता है पीसीएस प्रीलिम में, ठीक है। तो पेटा इंडिया के 2022 के पर्सन ऑफ द ईयर के खिताब से किस एक्ट्रेस को सम्मानित किया गया है? तो यह है आपकी सोनाक्षी सिन्हा। किस राज्य ने शहरी 20 सम्मेलन के लोगो, वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल का अनावरण किया है? गुजरात ने। शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है? तो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ये रिलेटेड है इंडिया से। डेब्यू पर 5 विकेट लेने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष टेस्ट क्रिकेटर का नाम बताइए? तो वो है रेहान अहमद, ये इंग्लैंड के हैं। पुरुष अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ विश्व चैंपियन 2022 किसे नामित किया गया है? तो ये राफेल नडाल। हाल ही में किस राज्य ने फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम स्टार्ट किया है? तो तमिलनाडु ने फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम जो है उसको स्टार्ट किया है। किस देश के करीम बेंजोमा ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से अपनी रिटायरमेंट की घोषणा की है? फ्रांस के हैं करीम बेंजोमा। यूरोपियन संघ ने बड़े व्यवसाय पर वैश्विक न्यूनतम कर की योजना अपनाई है। कितना टैक्स इस पर लगाया जाएगा? 15%। किस वित्तीय कंपनी ने व्यापक निवेशक शिक्षा और बाजार विश्लेषण प्रदान करने वाला एक समर्पित मंच रूट्स लॉन्च किया है? ठीक है, रूट्स जो आपका जो प्लेटफॉर्म है ये HDFC सिक्योरिटीज के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस बैंक ने बचत खातों पर न्यून शुल्क बैंकिंग स्टार्ट करी है? तो IDFC फर्स्ट बैंक ने स्टार्ट करी है। किस टीम ने प्रो कबड्डी लीग का 9वां सीजन 2022 का खिताब जीता है? तो जयपुर पिंक पैंथर्स के द्वारा 9th सीजन 2022 का जो है वो जीता गया है। BSF के एक अनुभवी भैरव सिंह राठौड़ का हाल ही में 81 ईयर्स की आज में जो है वो निधन हो गया है। वो किस युद्ध के नायक थे? ये भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में जो हुआ था उसके हीरो रहे थे। कौन बॉलीवुड अभिनेता एक प्रमुख ब्रिटिश पत्रिका द्वारा अब तक के 50 महान अभिनेताओं की अंतर्राष्ट्रीय सूची में नामित होने वाला एकमात्र भारतीय बन गया है? तो शाहरुख खान SR के। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 किसने जीता है? सुदीप सेन और शोभना कुमार ने इसको जीता है। प्रिया मोहन सिन्हा का हाल ही में निधन हो गया। वो किस कंपनी के पूर्व प्रमुख थे? तो ये पेप्सिको इंडिया के प्रमुख चीफ थे पहले, ठीक है। प्रतिवर्ष किस तिथि को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस या भारतीय ग्राहक दिवस मनाया जाता है? तो ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। हाल ही में अनुराधा राय को उनके उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो उपन्यास था इनका नाम है ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड, ठीक है। इनके उपन्यास का नाम है अनुराधा रॉय के का। रिलायंस जियो ने रिलायंस इंफ्राटेल में लगभग कितने करोड़ के लिए 100% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? तो 3,720 करोड़ रुपए दे करके रिलायंस जियो ने रिलायंस इंफ्राटेल का 100% जो है अधिग्रहण कर लिया है। भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज NSE को SSE स्थापित करने के लिए सेबी की मंजूरी मिली है। तो जो SSE नाम का नया एक्सचेंज स्थापित किया जा रहा है उसमें से जो S है पहला वाला उसका मतलब है सोशल, यानी इस पूरे एक्सचेंज का नाम क्या है? सोशल स्टॉक एक्सचेंज। BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? बेथ मीड ने। भारतीय वायुसेना और किस देश के वायु आत्मरक्षा बल के बीच अपना पहला द्विपक्षीय हवाई अभ्यास जिसका नाम है वीर गार्जियन 23 ये आयोजित होना है? तो ये भारतीय वायुसेना और जापान की वायुसेना के बीच में होना है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने अदालतों को विकलांगों के अनुकूल बनाने के लिए शीर्ष अदालत परिसर की भौतिक और कार्यात्मक पहुंच का ऑडिट करने के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? S रविंद्र भट्ट। कौन IPL की किसी भी फ्रेंचाइजी द्वारा खरीदा जाने वाला अब तक का सबसे महंगा क्रिकेटर बन गया? सैम करन, जो कि इंग्लैंड से है। प्रकाशमय 15वें एनर्जिया अवार्ड 2022 में बेस्ट ग्लोबली कॉम्पिटिटिव पावर कंपनी ऑफ इंडिया हाइड्रो पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के विजेता के रूप में किसको सम्मानित किया गया है? NHPC लिमिटेड को। उत्तर पूर्व महोत्सव का कौन सा संस्करण नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में स्टार्ट हुआ है? 10वें संस्करण। हाल ही में श्री स्वामी नारायण गुरुकुल राजकोट के 75वें अमृत महोत्सव को किसने संबोधित किया है? नरेंद्र मोदी ने।
फोर्ब्स की दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीटों की वार्षिक सूची में शीर्ष 25 में से एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? पीवी सिंधु जो है फोर्ब्स की दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीटों की सूची में जो है एकमात्र जो है इंडियन है। सितवेनी राबुका को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? तो ये फिजी देश के नए पीएम बने हैं। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। हाल ही में किस संस्था ने कृत्रिम हृदय विकसित किया है? तो आईआईटी कानपुर में इसको डेवलप किया गया है। 9 साल से कम उम्र की श्रेणी में टॉप एरिना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? गैटो सोरा ने। भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान में अटल ऊष्मायन केंद्र ने वाणिज्यिक उत्पादों में नई प्रौद्योगिकी के ऊष्मायन के लिए किसके साथ में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जो बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है उसने एमएसएमई के साथ में जो है एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। फीफा विश्व रैंकिंग 2022 में कौन सा देश शीर्ष पे है? तो ब्राजील जो है फर्स्ट रैंक है इसकी। एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट ने कंपनी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ किसको बनाया है, किसको नियुक्त किया? तो शमशेर सिंह को जो है सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। अनुराग ठाकुर ने उडुपी में एमजी स्टेडियम में स्पोर्ट्स साइंस सेंटर का उद्घाटन किया। तो ये जो है स्पोर्ट्स साइंस सेंटर का उद्घाटन एमजी स्टेडियम में कहाँ पे किया जा रहा है? कर्नाटका में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसके प्रकाश पर्व पर वीर बाल दिवस 2022 मनाने की घोषणा की है? तो ये हैं गुरु गोविंद सिंह। फीफा विश्व रैंकिंग 2022 में भारत की रैंकिंग क्या है? 106। किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में अपनी तरह के संगीत कार्यक्रम डांस टू डीकार्बोनाइज नेशनल स्टेडियम का आयोजन किया है? पेट्रोलियम मंत्रालय ने किया है। हाल ही में नई दिल्ली में राइट टू रिपेयर पोर्टल सहित कई नई पहलें शुरू की हैं। ये किसने स्टार्ट की हैं? ये पीयूष गोयल के द्वारा स्टार्ट की गई हैं। महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 किस दिन मनाया जाता है? ये 27 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके बाद में मनी लॉन्ड्रिंग और रिश्वतखोरी के दोषी पाए जाने पर पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को 11 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। अब्दुल्ला यामीन किस देश के राष्ट्रपति थे? ये मालदीव के जो है प्रेसिडेंट थे। भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के बैंकों को मौजूदा लॉकर ग्राहकों के साथ में अपने लॉकर समझौते को किस तारीख तक नवीनीकृत करने के लिए अनिवार्य कर दिया? तो 1 जनवरी 2023। पुष्प कमल दहल जिनको प्रचंड के उपनाम से भी जाना जाता है, ये किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? ये नेपाल के नए प्रधानमंत्री हैं। स्वाद एटलस 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की वैश्विक सूची में भारत को कौन सा रैंक दिया गया है? तो ये 5वां रैंक मिला है भारत को पूरी दुनिया में। रेलवे बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया? अनिल कुमार लाहोटी। प्रसिद्ध लोसर त्योहार भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो ये लद्दाख में मनाया जाता है लोसर। वर्ष 2022 के प्रतिष्ठित 30वें एकलव्य पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? स्वाति सिंह को। फ्लिपकार्ट की सबसे बड़ी शेयर धारक कंपनी कौन सी है? तो वो वॉलमार्ट है। ठीक है। भारत का कौन सा राज्य पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की विशाल प्रतिमा स्थापित करने का विचार कर रहा है? तो ये है मध्य प्रदेश। किस जेल को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा 5 स्टार रेटिंग और ईट राइट कैंपस टैग से सम्मानित किया गया? तो ये बुलंदशहर जेल को। इसमें खाना वाना जो है बहुत अच्छी क्वालिटी का जो है दिया जा रहा था। किस देश ने नेग्लेरिया फाउलेरी का पहला मामला दर्ज किया है, जिसे आमतौर पर ब्रेन ईटिंग अमीबा कहा जाता है? तो ये दक्षिण कोरिया में इस बीमारी का जो है पहला मामला दर्ज किया गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नामित किया गया? गंजी कमलाबीराव। ठीक है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने हाल ही में किस जानवर को खाद्य पशु के रूप में मंजूरी दी है? तो इन्होंने ये मंजूरी दी कि जो हिमालयन याक है उसको जो है खाने के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मंजीव कुमार बालियान ने किस शहर में, सॉरी मंजीव नहीं है संजीव है, ये गलत हो गया प्रिंट। संजीव कुमार बालियान ने किस शहर में पशु संगरोध प्रमाणन सेवा AQCS का उद्घाटन किया है? तो ये बेंगलोर में किया है। पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2022 से किसको सम्मानित किया गया है? अवनी लेखारा को। लाल ग्रह दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 28 नवंबर को मनाया जाता है। रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 30 नवंबर को मनाया जाता है। सेबी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त करने की मंजूरी दी है? सुंदर रामन राममूर्ति। ठीक है।
अभी क्या है कि ये पुराना है नवंबर और दिसंबर का, और मोस्ट प्रोबेबली अगर बात की जाए तो नवंबर दिसंबर को ही रहने दीजिए। नवंबर दिसंबर का जो करंट है इसको मैं वन लाइनर में करा रहा हूँ आपको। जनवरी का जो करंट अफेयर्स हम करेंगे उसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ में और डिटेल में करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम फोकस हमको करना है जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल पर। ये 4 महीनों से मैक्सिमम क्वेश्चन, हालांकि क्वेश्चन आपको नवंबर दिसंबर से भी देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ से उतने क्वेश्चन नहीं आएंगे जितने जनवरी से अप्रैल के बीच में जो क्वेश्चन आपके पुटअप किए जाएंगे, ठीक है। विद्युत मंत्रालय किस पॉलिसी के तहत प्रतिस्पर्धी आधार पर या वित्त स्वामित्व और संचालन के आधार पर 4500 मेगावाट की कुल बिजली की खरीद के लिए एक योजना स्टार्ट करी है? उस योजना का नाम है शक्ति पॉलिसी, ठीक है। ये विद्युत मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट की गई है। कौन सा शहर देश की पहली स्थानीय सरकार या नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड जारी करने की योजना बना रहा है, जो व्यक्तिगत इन्वेस्टर्स को लक्षित करके सौर ऊर्जा परियोजना को निधि देने के लिए आय का उपयोग करेगा? वो है इंदौर। यूएस डिक्शनरी प्रकाशक मेरियम वेबस्टर ने घोषणा की है कि उनका जो 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर है वो क्या है? गैस लाइटिंग, ठीक है। ये यूएस डिक्शनरी के जो है वर्ड ऑफ द ईयर है। नाइट फ्रैंक के अनुसार कौन सा भारतीय शहर प्रीमियम आवासीय संपत्तियों के वार्षिक मूल्य वृद्धि को मापने वाले वैश्विक सूचकांक में 22वें स्थान पे है? तो ये मुंबई है। इसके बाद में उत्तराखंड सरकार ने किसी राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? प्रसून जोशी को। यूपीएससी के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ किसने ली है? ये प्रीति सूदन ने ली है। आर्टेमिस 1 ओरियन कैप्सूल ने पृथ्वी से 4,01,798 किलोमीटर की यात्रा करके मनुष्यों को ले जाने के लिए डिजाइन किए गए अंतरिक्ष यान के लिए एक नया अंतरिक्ष उड़ान रिकॉर्ड बनाया है। और आर्टेमिस मिशन को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये नासा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। कनाडा के किस शहर को हरा करके अपना पहला डेविस कप जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने कनाडा को हरा करके अपना पहला डेविस कप जीता है। किस देश की फिल्म नरगेसी ने भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के 53वें संस्करण में ICFT यूनेस्को गांधी पदक जीता है? तो वो ईरानी फिल्म है, ठीक है, ईरानी फिल्म है नरगेसी। अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? ये 29 नवंबर को मनाया जाता है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिपकॉट औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया है? तमिलनाडु। बिहार के भोजपुर में 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक की खरीद, संचालन और उसके रख रखाव के लिए REC की CSR पहल का उद्घाटन किसने किया? RK सिंह ने। सिंगापुर एयरलाइंस और टाटा सन ने किस वर्ष तक एयर इंडिया और विस्तारा का विलय करने पर सहमति व्यक्त की है? तो ये 2024 तक जो है इसके विलय पर विचार किया जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है, मोना लोआ, लगभग 40 वर्षों में पहली बार फटा और ये हवाई द्वीप पर है। हवाई द्वीप किस देश का जो है राज्य है? ये USA का राज्य है, ठीक है। NDTV की प्रमोटर फर्म RRPR होल्डिंग ने अपनी इक्विटी पूंजी का 99.5% हिस्सा आपका अडानी समूह के स्वामित्व वाली विश्व प्रधान कमर्शियल को स्थानांतरित कर दिया था, जिसका नाम VCPL है। शेयरों के हस्तांतरण से अडानी समूह को NDTV में कितने % हिस्सेदारी पर नियंत्रण मिल जाएगा? तो अडानी समूह की जो इसमें हिस्सेदारी रहेगी वो 29.18% रहेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने साइबर सुरक्षा ढांचे पर निर्देशों का पालन न करने के लिए किस विदेशी बैंक के भारतीय परिचालन पर 2.66 करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो बैंक ऑफ बहरीन और कुवैत, इस पर जो है जुर्माना लगाया गया है। बजाज अलियांज की ओर से भारत का पहला श्योरिटी बॉन्ड बीमा किस उत्पाद जो है किस उद्देश्य के लिए लॉन्च किया गया है? ये अवसंरचना परियोजनाओं से जुड़ा हुआ है। पुस्तक द इंडियन नेवी @75 रेमिनिसिंग द वॉइस किसके द्वारा लिखी गई है? अरिता बनर्जी के द्वारा लिखी गई है। किस मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 में अपनी पहली डेटा स्मार्ट सिटीज एम्पावरिंग सिटीज थ्रू डेटा के लिए प्लेटिनम आइकन जीता है? तो ये आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा जो एक नई पहल चलाई जा रही है, डेटा स्मार्ट सिटीज एम्पावरिंग सिटीज थ्रू डेटा, ठीक है, इसके लिए इसने प्लेटिनम आइकन अवार्ड जो है जीता है। किस मंत्री ने नई दिल्ली में भारत का पहला ग्रीन स्टील बॉन्ड कल्याणी फेरेस्टा का लॉन्च किया है? तो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लॉन्च किया गया है इसको। काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स किलो के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में किसने पदभार संभाला है? मोहित सेठ ने। नई दिल्ली में विज्ञान भवन में किस अवधि में सुशासन सप्ताह समारोह मनाया जाएगा? 19 से लेकर के 25 दिसंबर 2022 तक ये मनाया गया था। किस दिग्गज एथलीट को राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद के ऊपरी सदन में उपाध्यक्ष के पैनल में नामित किया है? तो ये PT उषा को नामित किया गया है। UAE को किस वर्ष के लिए व्यापार संगठन के 13वें वैश्विक मंत्री स्तरीय मेजबानी के लिए चुना गया है? तो ये आपका फरवरी 2024 के लिए चुना गया है इसको। हाल ही में भारतीय सेना ने
150 से 500 किलोमीटर दूरी की लक्ष्य भेदने की क्षमता के लिए कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल प्राप्त की है? उसका नाम है प्रलय। अपनी तरह का पहला जनजातीय शीतकालीन महोत्सव किस राज्य के बांदीपोरा जिले में आयोजित किया गया था? तो ये जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया था। किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से वंचित परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक विशेष योजना शुरू की है, जिसका नाम है ओरनोडोई 2.0? ये किस राज्य से संबंधित है? असम से। प्रत्यक्ष करों के सकल संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 में आपकी 13,63,649 करोड़ रुपए रही थी? तो ये जो है 25.90% की वृद्धि जो है इसमें देखने को मिली है। डायरेक्ट टैक्सेस की बात कर रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सूचित किया है कि 2 दिसंबर 2022 तक नोट इन सर्कुलेशन कितने प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ में 31.92 लाख करोड़ रुपए हो गया है? तो इसमें नोट इन सर्कुलेशन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 7.98% की। भारतीय नौसेना का कौन सा पोत केप टू रियो रेस 2023 के 50वें संस्करण में भाग लेगा? तो इसका नाम है INSV तारिणी। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दिनेश कुमार शुक्ला को। भारतीय रेलवे ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 111 किलोमीटर लंबी एस्केप टनल का निर्माण पूरा किया है? तो ये जम्मू कश्मीर में है एस्केप टनल। किन कंपनियों ने एंड्रॉयड उपकरणों पर सरकार द्वारा जारी आईडी के स्थानीय भंडारण को लाने के लिए सरकार द्वारा अधिकृत पहचान भंडारण प्रणाली डिजी लॉकर के साथ में साझेदारी की है? तो ये जो डिजी लॉकर के साथ में साझेदारी हुई है, ये गूगल की हुई है। अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में 2023 अकादमी पुरस्कार या ऑस्कर पुरस्कारों के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि कौन सी है? तो द लास्ट शो। 2023 अकादमी पुरस्कार या ऑस्कर पुरस्कारों के लिए किस भारतीय गीत को सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी में सुना गया है? तो नाटू नाटू, जो कि RRR मूवी का है। यूनेस्को के विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में भारत के कितने सांस्कृतिक स्थलों को जोड़ा गया है? तो भारत के 3 सांस्कृतिक स्थलों को इसमें जोड़ा गया है। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद में विश्वविद्यालय को 3.85 अंक प्राप्त करके A ग्रेड मिला है। कौन सा ये यूनिवर्सिटी है? तो ये है आपका गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर। BBC की 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में कौन सी अभिनेत्री शामिल है? तो प्रियंका चोपड़ा जोनास। हर साल किस तिथि को भारत सशस्त्र सेना के कर्मचारियों के कल्याण के लिए दान जुटाने के लिए सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाता है? तो 7 दिसंबर को। ग्रुप M को उम्मीद है कि भारत 2023 में ब्राजील को पीछे छोड़ करके दुनिया का सबसे बड़ा विज्ञापन बाजार बन जाएगा। तो ये 8वां, ठीक है। इस वर्ष मैत्री दिवस का कौन सा संस्करण भारत द्वारा बांग्लादेश की मान्यता को चिन्हित करते हुए ढाका में मनाया गया था? तो मैत्री दिवस का 51वां संस्करण मनाया गया। 100 रक्षा कंपनियों की सूची में भारत कौन सा देश जो है वो शीर्ष पे है? USA। जितनी भी रक्षा कंपनियां हैं जो कि रक्षा उपकरणों का निर्माण करती हैं, उसमें USA सबसे ऊपर है। पेरू पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में सिंगापुर के एश शटलर ची हियोंग आंग को हरा करके किसने स्वर्ण पदक जीता है? सुकांत समय ने। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 2022 का लोगो क्या है? ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट के लिए इनोवेशन की आगे बढ़ाना, इनोवेशन को आगे लेकर के जाना। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसको सार्क के नाम से जाना जाता है, इसने चार्टर दिवस हर साल मनाया जाता है। इसका एक चार्टर दिवस, वो कब मनाया जाता है? 8 दिसंबर को। हृदय रोग विशेषज्ञ और श्री जयदेव इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवास्कुलर साइंसेज एंड रिसर्च के किस निदेशक को लेखक कृष्णप्पा जी, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता और व्यवसायी हैं, एस सादाक्षरी को कन्नड़ विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए नादोजा पुरस्कार के लिए चुना गया? तो CN मंजूनाथ। ये सभी को जो है सम्मिलित रूप से ये पुरस्कार दिया गया है, हृदय रोग विशेषज्ञ, ठीक है। और ये जो हैं श्री जयदेव इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवास्कुलर साइंस एंड रिसर्च के निदेशक हैं CN मंजूनाथ, ठीक है। इसके अलावा जो कृष्णप्पा जी हैं वो लेखक हैं, ठीक है। और एस सादाक्षरी जो हैं ये क्या हैं? सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और इसके अलावा ये व्यवसायी हैं, ठीक है। तो इन तीनों को जो है कन्नड़ विश्वविद्यालय द्वारा जो नादोजा पुरस्कार है वो प्रदान किया गया। भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? KV सुरेश कुमार ने। टाइम पत्रिका ने किस राष्ट्रपति को पर्सन ऑफ द ईयर 2022 से नामित किया है? तो व्लादिमीर जेलेंस्की को। कौन सी खोज 2022 में भारत में गूगल पर सबसे अधिक खोजी गई है? तो सबसे खोजा जाने वाला जो वर्ड है या चीज़ है वो है इंडियन प्रीमियर लीग IPL। स्टार्टअप
टेक ईगल के साथ में साझेदारी में किस राज्य सरकार ने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब और नेटवर्क का अनावरण किया है? तो मेघालय ने जो है टेक ईगल के साथ में साझेदारी की है। कौन सा राज्य लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये महाराष्ट्र में पारित किया गया है। हाल ही में स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान और डिजिटल इनोवेशन अलायंस कार्यक्रम किसने स्टार्ट किया है? तो ये अश्विनी वैष्णव के द्वारा स्टार्ट किया गया है। किस कंपनी ने असम के बक्सा जिले में बिजली उत्सव का आयोजन किया है? तो यह है आरईसी लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड इसका पूर्ण नाम है। किसने भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की गतिविधियों को कवर करते हुए भारत में बैंकों से संबंधित सांख्यिकीय तालिकाएं 2021-22 ये टाइटल है, इस टाइटल से अपना वेब प्रकाशन जारी किया है? तो किसने जारी किया है? आरबीआई ने। कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रवीण के श्रीवास्तव जी को। भारत और किन देशों के बीच में आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता प्रभावी हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में हुआ है। ब्राजील के फुटबॉल के दिग्गज एडसन अरांतेस डो नैसिमेंटो, जिनका 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, उन्हें और अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें पेले के नाम से जाना जाता है। पेले जो है इनका वास्तविक नाम एडसन अरांतेस डो नैसिमेंटो है। भारतीय सेना ने किस स्थान पर सैनिकों के लिए अपनी पहली 3D प्रिंटेड हाउस ड्वेलिंग यूनिट का उद्घाटन किया है? तो अहमदाबाद कैंट में जो है इसका उद्घाटन किया गया है। जनजातीय मंत्रालय ने भविष्य के इंजीनियर कार्यक्रम के लिए किस कंपनी के साथ में भागीदारी की है? तो जनजातीय मंत्रालय की जो भागीदारी हुई है वो अमेजन के साथ हुई है। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने स्वस्थ गर्भ ऐप विकसित करने के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स न्यू दिल्ली के साथ में सहयोग किया है? तो आईआईटी रुड़की ने। विश्व किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाता है? इस दिन को चिन्हित करने के पीछे मुख्य उद्देश्य है भ्रष्टाचार मुक्त समाज के बारे में जागरूकता फैलाना। ये दिवस कब मनाया जाता है? 9 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 2022 का थीम है भ्रष्टाचार के खिलाफ दुनिया को एकजुट करना। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? तो टेबल टेनिस फेडरेशन की पहली महिला अध्यक्ष है मेघना अहलावत। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी और एक लंबे समय तक हाउस्टोनियन ने किस प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से मान्यता दी है? तो कृष्णा बविलाला को जो है बाइडेन ने जो है ये प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय कहाँ पर सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 2022 पर 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है? तो ये वाराणसी में किया जा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की एक इकाई भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान ने से किसने स्थानिक डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल विकसित करने के लिए संपर्क किया है? तो ये लद्दाख में विकसित किया जा रहा है। आर्ट एंड कैपिटल द्वारा प्रकाशित पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का रैंक है 87। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? मैकलॉगिन, लेब्रॉन और मोंडो डुप्लांटिस ने। ईडन हजार्ड ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। ईडन हजार्ड किस देश से संबंधित हैं? बेल्जियम से। किसने अपनी पुस्तक मिरेकल ऑफ फेस योगा का विमोचन किया है? तो मिरेकल ऑफ फेस योगा मानस गुलाटी की यह पुस्तक है। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक में प्रथम उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में किसको नियुक्त किया गया? सुष्मिता शुक्ला को। ठीक है, तो ये हो गया आज का सेशन जिसमें हमने तीसरा पार्ट अपना कवर कर लिया है करंट अफेयर्स का। नवंबर कंप्लीट हो चुका है, दिसंबर आधा कंप्लीट हो गया। आज इस वीडियो के साथ में एक पार्ट और इसका आएगा, इसके साथ में दिसंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर जनवरी, फरवरी और मार्च, अप्रैल का जो करंट अफेयर है हम उसको थोड़ा सा और इससे ज़्यादा डिटेल में करेंगे। ठीक है, वैसे बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता है भी नहीं, क्योंकि यूपीपीसीएस की जो एक नेचर है ना करंट अफेयर्स पूछने का, वो बिल्कुल स्टैटिक है। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा पूछता है, यूपीएससी की तरह तथ्यात्मक या अवधारणात्मक समाज वाले क्वेश्चन नहीं पूछता। तो हमको काम उतना ही करना चाहिए जितनी किसी भी चीज़ की डिमांड होती है। फालतू का अनाप शनाप पढ़ने से कोई मतलब है भी नहीं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।